हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस। एंड बिलीव मी, काफ़ी सारा समय लगता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस। आई हैव टू लिटरली स्पेंड 4 to 5 hours to just find out the best stocks out there in the market and share with you guys. If you can subscribe it, I would really appreciate it. मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा सो दैट यहाँ पे आप मेरा एनालिटिक्स देख सकते हैं। 57% ऑफ द पॉपुलेशन जो एक्चुअली व्यूअर्स है देख के जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो इट्स लाइक टू मच, लाइक 57 काफ़ी बड़ा नंबर होता है। अगर आप सब्सक्राइब कर पाएंगे तो मेरी रीच बढ़ जाएंगी। आई विल बी able to help people who literally want to attain the financial freedom and learn the technical analysis. The second thing which I want to show is like this is the Gamer of Stocks का मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है। जो कुछ भी मैं एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ सबसे पहले यहाँ पे डालता हूँ, और बड़ा आसान होता है डालना, बिकॉज एक स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे डाल दो। तो आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल क्वेरीज मुझे पूछते हैं तो मैं उनको भी रिप्लाई करता हूँ। तो अगर आपकी भी कोई पर्सनल क्वेरी है तो यू कैन राइट डाउन हियर। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लाइक आई एम नॉट ऑन टेलीग्राम। मेरा कभी भी चैनल टेलीग्राम पे नहीं है। ये 3 फेक चैनल्स आपको टेलीग्राम पे देखने के लिए मिलेंगे। दीज आर द फ्रॉड पीपल हु आर लाइक अर्निंग मनी फ्रॉम द पीपल। एक्चुअली दे आर डिमांडिंग द मनी फॉर गिविंग टिप्स। तो प्लीज़ करके टेलीग्राम पे कभी भी जाके किसी को भी पैसे ना दे। मैं कभी मेरे ये जो आप देख रहे हैं मेरे लोगोज एंड चैनल का नाम, ये पूरा का पूरा फ्रॉड है। मैंने ऐसा कभी कोई चैनल बनाया नहीं है। इनफैक्ट एक्चुअली मैंने रिपोर्ट भी किया है टेलीग्राम पर, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ एक्शन इस बारे में लिया नहीं है। सो प्लीज़ डोंट सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव देन एग्जिट प्लीज़। अब आते हैं मार्केट के बारे में। तो एक्चुअली हमने जो सबसे बड़ा उलट फेर देखा था फ्राइडे को, जो कि था पारस में। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि ये मैंने 13 तारीख को बताया था 985 पे था, और ये रिट्रेस करने के बाद पारस ने काफ़ी अच्छा हमको आउटपुट दिया है। लाइक समवेयर अराउंड लाइक डेली पे अगर हम जाके देखते हैं तो यहाँ पे मैंने कहा था कि ये वाला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 985 का। उसके बाद मार्केट काफ़ी लाइक 19% का रिटर्न हमको एक दिन में मिला है। सो विच इज़ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न। सो आई होप लाइक एक्चुअली आज के दिन मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने पिंग किया, मैसेज किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया, लाइक they were happy that they earn the money. But let me tell you, I am not any financial advisor. I am not even a SEBI registered trader. I am just an enthusiast. I am an educator who wants to help people. मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, एंड दिस इज कम्प्लीटली अबाउट द एजुकेशन पर्पज ओनली। ओके, व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन इज रिकमेंडेड। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे थे, और पारस में हमने काफ़ी अच्छा आउटपुट मिला। फिर टेक्स इन्फ्रा में भी हमको यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 135 का, वो जाके हमको वहाँ पे भी 3% की अर्निंग मिली। इलेकॉन अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, और LIC हाउसिंग फिन ये एक्चुअली इसका ब्रेकआउट रहेगा 793 पर। करंटली ये जब मैंने इसको दिया था 719 पे था। अभी ये LIC हाउसिंग अभी ये कुछ 731 पे मेरे ख्याल से चल रहा है, या 731 पे चल रहा है। तो अभी इसका ब्रेकआउट नहीं होगा। इसका ब्रेकआउट था एंट्री था, मतलब है एक्चुअली अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। सो 793 विल बी द एंट्री पॉइंट फॉर इट। फिर आते हैं रेस करके एक था, इसमें हमको राइज नहीं हुआ है, एक्चुअली थोड़ा नेगेटिव साइड में गया है, लेकिन स्टॉप लॉस अभी भी ट्रिगर नहीं हुआ है इसमें। तो ये कुछ ट्रेड्स थे जो मैंने एक्चुअली यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी शेयर किए थे। तो अगर ये रिट्रेस करके राइज होता है ना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसका स्टॉप लॉस है 403.80। तो अभी तक वो ट्रिगर नहीं हुआ है। सो लाइक वी आर स्टिल होल्डिंग दिस। अब आते हैं आज के संडे के ऊपर, लाइक ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं तो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सो लेट मी टेल यू, फ्राइडे सैटरडे संडे हमेशा मैं कप पैटर्न शेयर करता हूँ, और कप पैटर्न्स को मैं वेल्थ जनरेशन पैटर्न कहता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पैसे बना के देते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है उसका नाम है आशिमा करके। तो चलिए सीधा मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि लाइक हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली पे करते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए चार्ट्स पैटर्न दिखाने के लिए हम
मंथली टाइम फ्रेम पे जाता है, क्योंकि यहीं पे दिखाई देता है। तो अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट देखिए, ये कितना पुराना ट्रायंगल है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितना पुराना ट्रायंगल होगा ना, उतना उसके ब्रेकआउट होने के आसार ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2000 लाइक 24 साल ये फिर से अपनी जो पुरानी वाली पोजीशन है वहाँ पे रिटेस्ट करने जा रहा है। तो ये उसका नेक लाइन है, दिस इज़ 40। लेकिन हमको 40 पे इंटर नहीं करना है, क्योंकि ऊपर में आशिमा का रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। तो वी नीड टू क्रॉस दैट रेजिस्टेंस एंड देन ओनली वी विल एंटर। तो हमारा जो एंट्री रहेगा ना वो 46 रहेगा, और स्टॉप लॉस जो रहेगा 2% वाला रहेगा। दिस इज़ द वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द कप एंड हैंडल पैटर्न। आप देख सकते हैं वॉल्यूम, मैं हमेशा कहता हूँ लाइक वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलेगा, बिकॉज वॉल्यूम ऐसी चीज़ है जो सत्य में वो जयते पे चलती है, यानी मतलब जो है वो दिखाएगा। बायर्स और सेलर का जो भी वॉल्यूम होता है वो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट होता है। तो इतना बड़ा वॉल्यूम, इसका मतलब किसी बिग फिश ने यानी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया। अब वो बिग फिश कौन हो सकती, तो डेफिनेटली FIS, DIS, म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन जो कि चाहती है इतने क्वांटिटी में बाय करना। आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर यहाँ पे इतनी क्वांटिटी नहीं बाय कर सकते, क्योंकि हम हज़ारों करोड़ में नहीं खेल खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज। लाइक इसका यहाँ पे नेम ऑलरेडी मैंने लगा के रखा है, एंड दिस ऑल दिस थिंग एक्चुअली मुझे अपने व्यूअर्स लोगों ने एडवाइस किया कि इसको अगर आप इस तरीके से शेयर करेंगे तो हेल्प होती है। तो अगर आपको भी अगर कोई भी कंसर्न है, क्वेरीज है, एडवाइस है, प्लीज़ राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन। अगर मुझे अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आई विल इम्प्लीमेंट दैट। तो ये इसका ब्रेकआउट रहेगा 46 पे। तो फर्स्ट सेकंड स्टॉक जो है वो है ग्लेनमार्क। इसका नाम आपने हमेशा सुना होगा, ग्लेनमार्क फार्मा करके। ये भी आते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं सब कुछ अनहाइड करता हूँ तो आपको क्लियर कट एक अच्छा कप पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। आप जैसे नोटबुक्स में आपको कप पैटर्न देखने के लिए मिलते हैं, एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा या रियल लाइफ में थोड़ा सा चेंज उसमें रहेगा। तो ये कुछ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैं क्या करता हूँ अपने चार्ट्स की, कभी कोई चीज़ ना डिलीट नहीं करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज कभी भी ट्रेंड लाइन्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिबोनाची के लेवल्स, ये हमेशा हमेशा काम आते हैं। ओके, तो ये कहें कप पैटर्न, ये कितना पुराना कप पैटर्न है, तो सॉरी, तो ये है 15 यानी 5 और 4 9 साल का ये कप पैटर्न है। काफ़ी बड़ा कप पैटर्न है एक्चुअली। 9 साल कोई छोटा मोटा कप पैटर्न नहीं होता है, तो काफ़ी बड़ा कप पैटर्न है। और ऑलरेडी अभी अगर आप देखने जाए तो अगर इसका मोमेंटम देखें तो ऑलरेडी अबाउ 60 है, और ADX भी राइजिंग है। तो दोनों एक साइड चल रहे हैं, विच इंडिकेट्स काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। वीकली पे आते हैं, यहाँ पे भी 60 एंड लुक एट द वॉल्यूम यार, वॉल्यूम हमेशा हमेशा राइजिंग। और यहाँ पे ADX भी देखो टर्न मार रहा, फॉल हो रहा था, अभी टर्न मार चुका है विद पॉजिटिव DMI। ये जो पॉजिटिव DMI है ये अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है, और ये ऑरेंज कलर की जो लाइन आपको दिख रही है ये नेगेटिव DMI इसे कहते हैं, ये डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करती है। तो अप ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। डेली पर भी आते हैं, डेली पर क्या चल रहा है, तो यहाँ पे भी 60। तो लाइक तीनों टाइम फ्रेम पे हमने जाके देखा, तीनों टाइम फ्रेम पे मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो इसका जो ब्रेकआउट रहेगा 1263 है, और 2% नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, एंड यू सी द मैजिक दैट इट विल गिव यू। अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो सोने पे सुहागा। लाइक यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे इसको वेल्थ जनरेशन पैटर्न क्यों कहता हूँ मैं हमेशा। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी शोकेस करना चाहूँगा। और ये अभी रिसेंटली मैंने ये अपना इंस्टाग्राम पे शो किया था, इमामी करके। अगर आप जाके इंस्टाग्राम पे चेक करेंगे आपको तुरंत तुरंत मिल जाएगा, यहाँ पे ही कहीं तो भी इमामी इमामी ओरिएंट सरला, यहीं पे मैं सारी अगर आप मेरा पूरा छान मार के देखेंगे आपको तुरंत तुरंत यहाँ पे मिल जाएगा। सनटेक RC इलॉन, वेयर इट इज़। ओके, तब उसकी क्या प्राइस चल रही थी, तो मुझे इमामी मिल गया है फाइनली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने 30 मई को दिया था इमामी लिमिटेड को। एट दैट टाइम इट गेव द ब्रेकआउट। अब देखो ये कितना खूबसूरत कप एंड हैंडल पैटर्न है। 611 पे हमने इसको एंट्री किया था, फिर ये कहाँ पे गया, तो यू कैन सी लाइक ऑलरेडी ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा एक दिन में हमको इतना ज़्यादा प्रॉफिट इसमें देखने के लिए मिला था।
इसको ब्रेकआउट होने के बाद लाइक यहीं पे कहीं हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर, तो 16% का प्रॉफिट एक दिन में बुरा नहीं है, सॉरी एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में बुरा नहीं है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और भी ऐसे बहुत सारे कप पैटर्न्स है, जैसे रेक लिमिटेड, ये भी मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, आप जाके सारी चीज़ें ये देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें अनहाइड करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 163 का स्टॉक करंटली अभी 500 के आसपास चल रहा है। अभी ये कितने महीनों में ब्रेकआउट दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी एक साल में आपको रिटर्न के अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ये बहुत बड़ा रिटर्न नहीं है। 265% का रिटर्न, बैंक तो पूरे साल भर में 6 या 7% देती है। सो दिस इज लाइक, दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू, लाइक कप पैटर्न एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लाइक इट विल मेक लॉट्स ऑफ मनी फॉर यू पीपल। ट्रांसफॉर्मर करके ड्रिल करके भी है, ये भी आप देख सकते हैं। लाइक 94 पे इसको मैंने दिया था और वो 700%, 700%, कैन यू इमेजिन, लाइक 700% किसको बोलते हैं यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 महीने में दिया, बुरा है। एक साल में 700%, 7x मल्टीप्लाइड हो गया आपने अगर जो कुछ भी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया था। सो दिस इज द पावर ऑफ द कप पैटर्न, एंड आई ऑलवेज टेल माई सब्सक्राइबर टू गो एंड ट्रेड द कप पैटर्न्स। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2% का आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन अगर आपके साइड में ट्रेड आता है देन यू विल सी द हेल लॉट ऑफ मनी। द थर्ड कप पैटर्न विच आई वॉन्ट टू शेयर इज ऑटो इंडिया। अगर यहाँ पे देखें तो ये भी एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल पैटर्न है, जो कि ब्रेकआउट होने के नज़दीक नज़दीक है, लेकिन यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। अब जब तक ये 165 यानी 166 क्रॉस नहीं करता, वी विल नॉट गोइंग टू डू एनी, वी विल नॉट गोइंग टू एंटर इन टू दिस ट्रेड। सो लाइक वेट फॉर 166 टू क्रॉस एंड देन पुट लाइक 2% का स्टॉप लॉस। ऑलरेडी इट हैज़ ब्रेकआउट दिया था ऊपर में और फिर जाके फिर से तुरंत नीचे में आ गया। सो लाइक वेट फॉर इट टू क्रॉस अगेन लाइक 166 एंड देन यू कैन एंटर। सो दिस इज अनदर बेस्ट कप पैटर्न। अगर आप इसको कितने साल पुराना कप पैटर्न है, तो 2017 के बाद लाइक 3 और 4 7 साल का कप पैटर्न है, एंड ऑटो इंड करके। सो डेफिनेटली आप इसको जाके अपने वॉच लिस्ट में रख दो। तो क्या कर सकते हो आप, इसको पता है कि लाइक आप जीरोधा पे अगर हो तो जीरोधा पे फीचर है दैट यू कैन गो एंड अप्लाई द अलार्म। तो ये जब कभी भी 166 क्रॉस करेगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन एंड एट दैट टाइम यू कैन एंटर माई फ्रेंड। अब आते हैं लास्ट कप पैटर्न के ऊपर, जिसका नाम है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। हियर यू कैन सी, तो ये भी अगर आप देखें तो कप पैटर्न है। इसने यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखें तो ब्रेकआउट दिया था, लेकिन फिर से ये फॉल्स ब्रेकआउट था और अंदर में क्लोज आया। अब ये जब ये फिर से ये राउंड बना रहा है ना, ये हैंडल बना रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें ये पोटेंशियल गेन कर रहा है। अब पोटेंशियल गेन कैसे पता चल सकता है, तो वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम इतना बड़ा आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर नहीं बाय करते, ये बड़ी इंस्टीट्यूशंस का काम होता है। लास्ट टाइम अगर आप इतना बड़ा वॉल्यूम देखें तो इस एरिया पे आपको देखने के लिए मिला था। तो इसका एंट्री क्या रहेगा, तो एंट्री रहेगा इसका हाईएस्ट है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल भी ड्रॉ किया है, तो उसी के आसपास आपको जो 61% दिख रहा है, हम उसके ऊपर वाला जो सबसे रेजिस्टेंस है ना पास का, वो वाला ले रहे हैं। सो दैट्स द रीज़न 8187 विल बी योर एंट्री पॉइंट। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मैंने एंट्री और स्टॉप लॉस आपको बता दिया है, और टारगेट क्या होगा तो मैं टारगेट नहीं बताता हूँ, क्योंकि मार्केट 2024 का काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से इसको फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स। इफ़ यू हैव एनी कंसर्न प्लीज़ राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन, और अपनी और आपको जो कुछ भी अच्छा लगे, बुरा लगे, नेगेटिव कमेंट, पॉजिटिव कमेंट आप लिखना चाहें लिखिए, और मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ बाय द वे। और आपकी एडवाइसेस भी, ये सारी चीज़ें जो आपने बताई है मैंने इम्प्लीमेंट की है। अगर आपको किसी भी स्टॉक्स में हेल्प चाहिए प्लीज़ राइट डाउन इनटू, आप यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आई एम ऑलवेज रेडी। Thank you so much and wish you happy trading on Tuesday because Monday is a holiday. Okay, so enjoy. Thank you.